नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ओवरथिंकिंग। हाँ, मतलब किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है, आप समझिए जैसे ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। खूब मेहनत लग रही है, पसीना आ रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। सही कहा, बस दिमाग घूमता रहता है। हम में से कितने ही लोग खुद को उन अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हो गया तो वाले सवालों में उलझावा पाते हैं, या फिर उन चीजों की फिक्र करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और देखिए, सोचना अपने आप में बुरा नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्लानिंग के लिए तो सोचना पड़ता है। हाँ, वो तो है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग अलग है। जब सोच एक लूप बन जाए, कोई नतीजा न निकले, बस दिमाग घूमता रहे, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ, और इसका असर स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी होती है, नींद उड़ जाती है कई बार। बिल्कुल। और छोटे छोटे फैसले लेना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये दिमाग की एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी अवेयरनेस मतलब जागरूकता और सही तरीकों की प्रैक्टिस से दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर हम ओवरथिंक करते क्यों हैं और इससे निकलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर होता क्यों है ये, क्यों हमारा दिमाग एक ही ख्याल में अटक जाता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अक्सर ये किसी ना किसी डर से जुड़ा होता है। डर? जैसे फेल होने का डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस चक्कर में हम सिचुएशन को मनी मन बार बार प्ले करते हैं, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये फेलियर का डर तो बहुत होता है, लगता है एक गलती और सब खत्म। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है परफेक्शन का चक्कर। परफेक्शन मतलब सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। हाँ, कि हर फैसला, हर काम एकदम परफेक्ट हो, कोई कमी ना रहे। और इस परफेक्ट के चक्कर में हम सोचते ही रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। ये परफेक्शन वाला प्रेशर तो आजकल कुछ ज्यादा ही है, शायद सोशल मीडिया वगैरह की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल। और एक और बड़ी वजह है कंट्रोल की कमी महसूस होना। जब लगता है कि हालात हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, तो दिमाग सोच सोच कर, एनालिसिस करके एक तरह की सर्टेनिटी, एक निश्चितता लाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ज्यादा सोचने से शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। जबकि होता शायद उल्टा है, कंट्रोल करने के चक्कर में और फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें स्ट्रेस और थकान का भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो कैसे? जब हम थके होते हैं या पहले से स्ट्रेस में होते हैं, तो दिमाग के लिए इन गैर जरूरी चिंताओं को रोकना और मुश्किल हो जाता है। थका हुआ दिमाग नेगेटिव ख्यालों को ज्यादा पकड़ता है और फिर छोड़ नहीं पाता। ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब जब शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब ये ओवरथिंकिंग और हावी हो जाती है क्योंकि हम थके हुए हैं। हाँ, ये एक साइकिल बन जाता है। तो खैर, कोई ये पहचाने कैसे कि वो वाकई ओवरथिंक कर रहा है या सिर्फ किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहा है? प्रोडक्टिव सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क कैसे पता चले? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस मतलब बस ये नोटिस करना कि आपके विचार चल कैसे रहे हैं। क्या वो गोल गोल घूम रहे हैं? क्या आप वही चिंताएं, वही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं बिना किसी समाधान या एक्शन प्लान तक पहुंचे? और ये सोचकर आपको कैसा लग रहा है? राहत मिल रही है या बेचैनी और बढ़ रही है? हाँ, ये बेचैनी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव सोच से तो रास्ता साफ लगता है, लेकिन ओवरथिंकिंग से तो उलझन और बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये पैटर्न पहचाने, एक बहुत पावरफुल तरीका है उसे लेबल करना। लेबल करना कैसे? मन में खुद से कहना, रुको, ये ओवरथिंकिंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। सिर्फ इतना कहना भी विचारों से थोड़ी दूरी बना देता है। आप उनमें बहने के बजाय उन्हें देखने लगते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ओके, तो पहला काम पहचानो और नाम दो, ये ओवरथिंकिंग है। मान लीजिए ये कर लिया, अब दिमाग तो फिर भी घूम रहा है। इसे रोकने के लिए या कम से कम मैनेज करने के लिए क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके। हाँ बिल्कुल, कई प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। शुरू में शायद थोड़े अजीब लगे, पर प्रैक्टिस से असर दिखता है। बताइए। पहला तरीका है एक वरी टाइम सेट करना। वरी टाइम, चिंता करने का समय? ये तो सुनने में बड़ा अजीब है, मतलब चिंता करने के लिए अपॉइंटमेंट? हाँ, सुनने में अजीब है, पर इसका लॉजिक है। आप दिन में 10-15 मिनट का एक फिक्स टाइम रख ले, जैसे शाम 5 बजे। ठीक है। इस टाइम में आप खुद को पूरी इजाजत दें कि आप चिंता करेंगे, जो भी नेगेटिव ख्याल हैं उन पर सोचेंगे, लेकिन जैसे ही वो 10-15 मिनट पूरे हों, बस स्टॉप। आपको रुकना है और ध्यान किसी और काम पर लगाना है। और अगर दिन के बाकी टाइम में वो चिंता वाले ख्याल आए तो आप खुद को याद दिलाएंगे,
नहीं, अभी नहीं, मैं इस बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगी। अच्छा। देखिए, इसका मकसद चिंता खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक दायरे में बांधना है। दिमाग को ट्रेनिंग देना है कि वो हर वक्त चिंता मोड में न रहे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। इंटरेस्टिंग, मतलब चिंता को भी डिसिप्लिन में लाना। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा है जर्नलिंग, मतलब अपने विचारों और फीलिंग्स को लिखना, डायरी लिखने जैसा। हाँ बिल्कुल। जब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो तो उसे कागज पर उतारने से बहुत फर्क पड़ता है। विचार सिर में घूमने के बजाय सामने आ जाते हैं। हाँ, लिखने से शायद वो उलझे हुए विचार थोड़े सुलझ जाते हैं ना, उनको समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब विचार ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका बोझ कम लगता है। आप पैटर्न भी देख पाते हैं कि कौन सी चिंताएं बार बार आ रही हैं। कई बार तो सिर्फ लिखने से ही दिमाग हल्का हो जाता है। ये तो किया जा सकता है, एक नोटबुक रखना। ठीक है, अगला क्या? तीसरा कदम है इस बात पर फोकस करना कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। ये तो बहुत सुना है, पर करना मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है। ओवर थिंकिंग अक्सर उन्हीं चीजों को लेकर होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। सही बात है। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। 2 कॉलम बनाइए। एक में वो चीजें लिखें जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपकी कोशिश, आपकी तैयारी, आपका रिएक्शन। ओके। और दूसरे कॉलम में वो जो कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे दूसरों का बर्ताव, मौसम या फाइनल रिजल्ट। फिर अपनी सारी एनर्जी सिर्फ पहले कॉलम वाली चीजों पर लगाएं। जिनके लिए कुछ कर सकते हैं उनका एक्शन प्लान बनाएं, और जो कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें। ये लगातार प्रैक्टिस की बात है। कंट्रोल वाली लिस्ट, हाँ, ये क्लैरिटी दे सकती है कि फोकस कहाँ करना है। सही है। और कोई तरीका? चौथा है माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास। माइंडफुलनेस, ये शब्द भी बहुत सुनने में आता है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में? क्या दिमाग खाली करना है? नहीं, दिमाग खाली करना नहीं, बहुत से लोग यही समझते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों, अपनी सांसों, अपने शरीर की फीलिंग्स के प्रति जागरूक होना, बिना उन्हें जज किए, बिना अच्छा बुरा कहे। बिना जज किए। हाँ, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखना। उनसे उलझना नहीं, उनसे लड़ना नहीं, बस देखना। सुनने में बहुत शांत लगता है ये, पर प्रैक्टिस में तो मुश्किल होता होगा। ध्यान तो भटकता है। बिल्कुल भटकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन रोज कुछ मिनट भी प्रैक्टिस करने से, चाहे वो सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना हो, या चलते हुए अपने कदमों को महसूस करना हो, या कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनना हो, धीरे धीरे विचारों के बहाव में बहने के बजाय उन्हें किनारे पे खड़े होकर देखने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा। इससे वो जो ओवर थिंकिंग का लूप है ना, वो टूटने लगता है। ये एक स्किल है जो समय के साथ बेहतर होती है। ठीक है, तो वरी टाइम, जर्नलिंग, कंट्रोल पर फोकस और माइंडफुलनेस, 4 हो गए। और 5वां, और बहुत जरूरी, एक्शन लेना, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक्शन लेना। हाँ, ओवर थिंकिंग हमें अक्सर पैरालाइज कर देती है। हम सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, लगता है जैसे फंस गए। हाँ, ये होता है। सिचुएशन बहुत बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल। इसका इलाज है एक्शन। किसी भी बड़े काम या मुश्किल फैसले को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़िए, और बस पहला सबसे आसान कदम उठा लीजिए। परफेक्शन का इंतजार किए बिना। एग्जैक्टली। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। एक्शन लेने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप कंट्रोल में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे वो लाचारी वाली फीलिंग कम होती है, और ओवर थिंकिंग की जरूरत भी कम महसूस होती है। याद रखें, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, अच्छी लाइन है। मतलब छोटे कदम सोच के जार को तोड़ते हैं। ओके, छठा तरीका। छठा है फिजिकल ग्राउंडिंग टेक्निक्स। फिजिकल ग्राउंडिंग, ये क्या होता है? जब दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा हो, विचारों में खोया हो, तो अपनी अवेयरनेस को वापस अपने शरीर और अपने आसपास के माहौल में लाना। अच्छा। कैसे? जैसे गहरी सांसें लेना और छोड़ना, और पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर रखना, या अपने आसपास देखकर 5 चीजों के नाम मन में बोलना, 4 चीजों को छूकर महसूस करना, 3 आवाजें सुनना, 2 चीजें सूंघना, और 1 चीज का स्वाद महसूस करना, जैसे पानी का घूंट। अरे वाह! ये 5 4 3 2 1 टेक्निक। हाँ, या बस अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना, या हाथ में कोई ठंडी या खुरदरी चीज पकड़ लेना। अच्छा, मतलब अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना। जैसे बहुत टेंशन हो तो शायद ठंडे पानी से मुंह धोना भी इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपका ध्यान विचारों से हटाकर आपके शरीर या माहौल पर ले आए, वो ग्राउंडिंग है। ये एंजाइटी या पैनिक मोमेंट्स में भी बहुत काम आती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। 7वां तरीका क्या है? 7वां है किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। बात करना। हाँ, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, कोई मेंटर, कोच या थेरेपिस्ट।
जब विचार सिर्फ हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं ना, तो वो अक्सर ज्यादा बड़े और डरावने लगते हैं। सही कहा। अपने ही विचारों में उलझकर सुरंग जैसी नजर हो जाती है कई बार। बाहर का रास्ता दिखता ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें किसी और के साथ शेयर करने से, उन्हें आवाज देने से उनका बोझ हल्का होता है। दूसरा इंसान आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है, कोई ऐसा एंगल जो आपने सोचा ही ना हो, या कई बार सिर्फ आपको सुनने भर से ही आपको बेहतर महसूस हो जाता है। हाँ, बात करने से पर्सपेक्टिव मिलता है, ये जरूरी है। और आखिरी 8वां तरीका? 8वां है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब जानकारी की बमबारी। आजकल हम चारों तरफ से जानकारी और सलाहों से घिरे हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, लोगों की राय, ये सब मिलकर ओवरथिंकिंग को और हवा दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। इतनी आवाजें हैं कि अपनी आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इनपुट को थोड़ा कंट्रोल करें। लिमिट तय करें कि कितनी देर न्यूज या सोशल मीडिया पर रहेंगे। हर किसी की सलाह मानने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए कुछ भरोसेमंद सोर्सेज तक खुद को सीमित रखें। दिमाग को शांत रहने के लिए थोड़ा स्पेस दें। ये 8 तरीके, वरी टाइम, जर्नलिंग, कंट्रोल पर फोकस, माइंडफुलनेस, एक्शन लेना, ग्राउंडिंग, बात करना और इन्फो कम करना, काफी सारे हो गए। हाँ, और इनमें से कुछ तरीके, जैसे आपने कहा था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी से भी जुड़े हैं। सीबीटी में एक तकनीक होती है थॉट चैलेंजिंग। थॉट चैलेंजिंग मतलब विचारों को चुनौती देना। हाँ, जब आप अपने नेगेटिव विचारों को पहचानते हैं, तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये विचार 100% सच है? क्या इसे देखने का कोई और ज्यादा बैलेंस्ड या रियलिस्टिक तरीका है? अच्छा, मतलब अपने नेगेटिव विचारों के वकील और जज खुद बनना। जैसे मैं हमेशा फेल होती हूं के बजाय सोचना, हाँ, मैंने पहले गलतियां की हैं, पर उनसे सीखा है और मैं इस बार बेहतर करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग तरीका है अपने विचारों से थोड़ी साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग? हाँ, मतलब विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। ये आप खुद से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में बात करके कर सकते हैं। जैसे मैं ये नहीं संभाल सकती सोचने के बजाय खुद से कहें, अपना नाम तुम ये संभाल सकती हो, या अपना नाम ये संभाल लेगा। अरे वाह, जैसे खुद को बाहर से कोई सलाह दे रहा हो। अपना नाम शांत हो जाओ, तुम ये कर सकती हो। ये सुनने में थोड़ा फनी लगता है, पर शायद काम करता है, क्योंकि आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। हाँ, रिसर्च यही बताती है कि इससे इमोशनल रिएक्शन कम होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है। ये सब तरीके मिलकर ओवरथिंकिंग के पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। ये सब तरीके सुनने में तो बहुत अच्छे और लॉजिकल लग रहे हैं, पर सवाल वही है, इन्हें रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? अक्सर शुरू करते हैं पर फिर छूट जाता है। आदत कैसे बने? बिल्कुल सही पॉइंट है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना ही सबसे जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत छोटी हो, बोझ ना लगे। एक सिंपल 10-15 मिनट का डेली रूटीन बनाने से मदद मिल सकती है। 10-15 मिनट? हाँ, ये तो निकाला जा सकता है। कैसा रूटीन हो सकता है ये? जैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, सुबह उठकर बस 2 मिनट 3 ऐसी चीजें सोचें या लिख लें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं। ये फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव पर लाता है। ग्रैटिट्यूड। दोपहर में 5 मिनट, काम के बीच एक छोटा ब्रेक, आंखें बंद करके 5-10 गहरी सांसें लें। बस नोटिस करें कि मन में क्या चल रहा है। अगर ओवरथिंकिंग हो रही है, पहचानें और लेबल करें, ओके, ये ओवरथिंकिंग है। ओके, ब्रीदिंग और अवेयरनेस। शाम को 5-7 मिनट, जल्दी से दिन भर की चिंताएं या जिन बातों पर ओवरथिंक कर रहे हैं उन्हें लिख लें। फिर उन पर गोला लगाएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उनमें से किसी एक के लिए कल का एक छोटा सा एक्शन स्टेप लिख लें। चिंताएं लिखना और एक्शन स्टेप, ठीक है। और रात सोने से पहले 3-5 मिनट बिस्तर पर लेटकर एक क्विक बॉडी स्कैन करें। ध्यान से शरीर के अलग अलग हिस्सों को महसूस करें, या कोई छोटा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक या गाइडेड मेडिटेशन सुन लें। ये तो काफी मैनेजेबल लगता है। सुबह ग्रैटिट्यूड, दोपहर में ब्रीदिंग, शाम को जर्नलिंग और प्लानिंग, और रात को रिलैक्सेशन। छोटे छोटे हिस्से पूरे दिन में बंटे हुए। हाँ, मकसद यही है कि इसे अपनी दिनचर्या में बुन दें, न कि एक और बोझ समझें। शुरू में शायद रोज ना हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जारी रखनी है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। लगता है यहाँ सीक्रेट छोटे लेकिन लगातार कदमों में ही है। ये मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। एकदम से ओवरथिंकिंग बंद नहीं होगी, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ जरूर कमजोर हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि ओवरथिंकिंग एक मानसिक आदत है, और अच्छी खबर यह है
कि इसे बदला जा सकता है। हाँ, जरूरत है जागरूकता की, सही तकनीकों की, जैसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, एक्शन लेना, विचारों को चुनौती देना, और इन सब से ऊपर लगातार प्रैक्टिस। सही। लक्ष्य सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचना है, उन चीजों पर एक्शन लेना है जो मायने रखती हैं, और बाकी को जाने देना सीखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये असल में दिमाग के उस एनालिसिस पैरालिसिस वाले मोड से निकलकर पर्पसफुल लिविंग की तरफ बढ़ना है। अपनी मेंटल एनर्जी को चिंता में चलाने के बजाय उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन कामों में लगाना जो हमें खुशी दे। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते सोचने के लिए, आज से अपनी सोच पर ध्यान देने का वो एक छोटा सा कदम कौन सा होगा जिससे आप शुरुआत करना चाहेंगे? शायद सिर्फ ये तय करना कि आप नोटिस करेंगे जब आप ओवरथिंक कर रहे हैं, या शायद आज रात सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसें लेना। कोई भी एक छोटा, बहुत छोटा कदम, बस शुरुआत करें।